गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने देखे थे जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में पढ़ा था। फिर स्वेस के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कैसी है वो हमने देखा था। और अब हम देखेंगे अभिनव मत। तो आज हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको लेकर अभिनव मत क्या है, मतलब जो आंतरिक संरचना है उसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया है, जो रीसेंट व्यूज़ हैं वो क्या हैं। भूकंपों की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहत मंडलों, कौन से बृहत मंडल हैं, क्रस्ट, मैंटल तथा अंतरतम या कोर में विभक्त किया जाता है। तो जो रीसेंट व्यूज़ हैं वो किस बेसिस पे हैं, किसके आधार पे हैं, जो भूकंपीय लहरें जो हमने पढ़ी थी, सिस्मिक वेव्स, उनकी गति यानी वेलोसिटी और उनका भ्रमण पथ, किस रास्ते से वो जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनका भ्रमण पथ क्या है, उसके अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी दो उप विभागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। और क्योंकि निचली क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये किस बेसिस पे किया गया है, किस आधार पे किया गया है ऊपरी और निचली क्रस्ट को, पी लहर की गति के आधार पे। तो पी लहर की जो गति है वो ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा निचली क्रस्ट में अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस आधार पे अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में इसको विभाजित किया गया है। तो हम अभी डिटेल में देखते हैं क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का घनत्व 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो हमने वेलोसिटी कितनी देखी थी, ऊपरी क्रस्ट की थी 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड और निचली क्रस्ट की जो वेलोसिटी थी या गति थी वो थी 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इनका जो घनत्व है अपर क्रस्ट का वो है 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और निचली क्रस्ट का जो घनत्व है वो है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इसमें अंतर आ गया, घनत्व में भी और वेलोसिटी में भी। घनत्व में अंतर दबाव के कारण हुआ है। तो ये घनत्व में अंतर कैसे हुआ, दबाव जितना, जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं दबाव बढ़ता जाता है, तो उस वजह से घनत्व में भी अंतर आता है। उसके बाद आता है क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर आती है, मेंटल। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। तो ये जो भूकंपीय लहरों के आधार पे हम लोग ये परतें पढ़ रहे हैं, तो क्रस्ट के जो निचला आधार है उसमें पी लहरों की गति में अचानक वृद्धि आ जाती है। तो इसका मतलब हमें समझ आ जाता है कि दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। निचली क्रस्ट में पी की गति जो है वो है 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, और जो मेंटल है, क्रस्ट है, उसके नीचे निचली जो क्रस्ट की थी वेलोसिटी वो थी 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड और उससे नीचे जाते जाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम ए मोहोरोविकिक द्वारा 1909 में की गई। अतः इसे मोहोरोविकिक असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये जो वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता है, जो गति में अंतर आता है, कहाँ पे, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में। निचली क्रस्ट से जब हम ऊपरी मेंटल की तरफ आते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर जाते जाते हैं, तो गति में अंतर आता है। कितना, पहले कितनी थी, 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, उसके बाद कितनी हो जाती है अचानक से 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड टू
8.1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है। तो ये जो अचानक से जो बदलाव आता है उसको सबसे पहले किसने खोजा था? एक साइंटिस्ट थे ए मोहरोविकिक। तो इनके नाम के बेसिस पे इसका नाम पड़ गया मोहरो असंबद्धता, मतलब एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो इनके नाम के आधार पे ये असंबद्धता का नाम रखा गया। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है, जिसके नीचे पृथ्वी का अंतरतम प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो मेंटल है ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है और उसके बाद फिर कोर प्रारंभ हो जाता है। और ये जो कोर है इसको भी दो भागों में मेंटल है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल है उसकी जो विड्थ है, मतलब उसकी जो गहराई है वो 700 किलोमीटर तक है, और 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल आता है। तो अब हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता क्या है, तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल की तरफ जाते हैं, जब पी लहर ऊपरी क्रस्ट से निचली मेंटल की तरफ जाती है तो उसकी जो गति है उसमें अचानक से वृद्धि होती है। कितनी से कितनी हो जाती है वो आप बता सकते हैं। और इस कारण एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको सबसे पहले ए मोहरोविकिक ने खोजा था 1909 में, अतः इसका नाम रख दिया गया मोहो असंबद्धता। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अंतरतम या कोर। तो सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या था? क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और थर्ड लेयर है कोर। अंतरतम का विस्तार या कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र मतलब 6371 किलोमीटर तक है। अंतरतम सीमा या मेंटल या अंतरतम सीमा 2900 किलोमीटर को गुटेनबर्ग वेचर्ट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस सीमा या गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन आता है। तो जैसे हमने देखा था मोहो असंबद्धता, यहाँ पे भी एक असंबद्धता हमें देखने को मिलती है। कौन सी? जब हम निचली मेंटल से ऊपरी कोर की तरफ पी वेव्स जब मूव करती हैं तो एक असंबद्धता देखी जाती है। क्या असंबद्धता देखने को मिलती है? वहाँ पे घनत्व में एकदम से बदलाव आता है। जैसे ऊपरी मेंटल का घनत्व 5.5 होता है और निचले जो कोर है जिसमें हम नेक्स्ट लेयर में एंटर करते हैं वहाँ पे घनत्व हो जाता है 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये एकदम से घनत्व में चेंज होता है। इसको सबसे पहले खोजा था गुटेनबर्ग वेचर्ट ने। तो इसका नाम पड़ गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पे पी लहर की गति में भी अचानक से वृद्धि होती है। कितनी? 13.6 किलोमीटर पर सेकंड से ये हो जाती है 11 किलोमीटर पर सेकंड से लगभग 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तो हमने ये देखा कि दो असंबद्धता हमने देखी, एक तो जब क्रस्ट से मेंटल में मूव करते हैं तब, और नेक्स्ट दूसरी जो असंबद्धता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल से जब कोर में हम मूव करते हैं तो वहाँ पे घनत्व में एकदम से बदलाव आता है और जो गति है पी लहरों की गति वो भी एकदम से बढ़ती है, जिस वजह से ये असंबद्धता देखने को मिलती है। और इसको जिसने सबसे पहले खोजा था उसी के नाम से ये रखी गई है इसका नाम। तो इस तरह अंतरतम का घनत्व मेंटल के घनत्व से 2 गुना से अधिक है, परंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% ही है। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है, लेकिन वॉल्यूम इसकी कम है। घनत्व बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम है। अब ये जो अंतरतम है या कोर है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर।
तो ये एक डायग्राम मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें एक ही जगह मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से याद है तो आप ये जो पूरा रिसेंट व्यूज़ जो हमने पढ़े हैं अभिनव मद, इसको पूरा आप इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं वर्ड्स में। जैसे मैंने एक तरफ लिखा है गहराई, है ना, फिर एक तरफ लिखा है घनत्व और एक तरफ लिखा है वेलोसिटी। तो आप देखिए इसमें डायग्राम में सब कुछ क्लियर है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, है ना। तो 0 to 30 ये गहराई किलोमीटर में आप लिख लीजिएगा, ऊपर गहराई के पास किलोमीटर लिख लीजिए, किलोमीटर में है ये। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, तो 0 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक ये क्रस्ट की मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो उसमें देखिए आप ऊपरी मेंटल जो है वो 700 किलोमीटर तक है और निचली मेंटल जो है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। तो ये हो गया आपका मेंटल। उसके बाद आता है कोर या अंतरतम। तो अंतरतम कहाँ से स्टार्ट होता है, 2900 किलोमीटर से और कहाँ तक है, 6371 किलोमीटर तक है इसकी गहराई। और ऊपरी कोर और निचले कोर, इनको अगर दो भागों में विभाजित करते हैं तो ये कितना हुआ, ऊपरी कोर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2900 किलोमीटर से और 5150 किलोमीटर तक है ऊपरी कोर। और निचली कोर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5150 से 6371 किलोमीटर तक। तो ये आपको गहराई पता चल गई। एक साइड मैंने लिखी हुई है आपके लिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इनको भी अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, ठीक है, इन सब में डिवाइड कर लिया और हमने इसकी ये जो गहराई है वो एक तरफ लिख ली है। इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी साइड में हमने लिखा घनत्व, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है ये आप यूनिट ज़रूर लिखिए। इसमें देखो मैंने आपको जैसे बताया था, अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट में जो घनत्व है वो बढ़ जाता है कितना, 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इसमें देखिए घनत्व ऊपरी मेंटल में 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और निचली मेंटल में 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और हम देख रहे हैं मोहरोविकिक असमानता भी मैंने यही लिख दिया है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, जो निचली क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल उसके बीच में मिलता है ये। तो यहाँ पे आपने देखा कि साइड में वेलोसिटी दे रखी है, जैसे मैंने बताया था कि गति उसमें दे रखा है 6.9 था पहले वेलोसिटी, और उसके बाद कितनी हो गई 7.8 to 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। तो ये यहाँ पे मोहरो असंबंधता या मोहो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे हम मेंटल से कोर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं वेंचर्ड गुटेनबर्ग असंबंधता या वेंचर्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें हमने देखा था कि जो डेंसिटी है वो कितनी एकदम से डबल हो जाती है, 5.5 to 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है, और वेलोसिटी भी कितनी हो जाती है, 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाती है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हमने एक ही डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दी है। And these are the recent views to explain the structure of the interior of the earth. Thank you so much.